तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार का क्वेश्चन आंसर या प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं। पहला देखेंगे हम सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में पहला है समांगी मिश्रण है। अ लोहा, ब कांसा, स 24 कैरेट सोना, द ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब कांसा या कांसा। सेकंड है विषममांगी मिश्रण है। तो हम बताएंगे भी अशुद्ध जल, ब कंक्रीट, स नमक का जल में विलयन, द चूना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ब कंक्रीट। थर्ड है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है भाई? तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। शक्कर है। शक्कर क्या है? तत्व है, ब यौगिक, स समांगी मिश्रण, द विषमांगी मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शक्कर क्या है भाई? ब यौगिक। पांचवा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अ नमक का पानी में विलयन, ब स्टार्च विलयन, स खाने के सोडे का विलयन, द सिरका। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च विलयन ब। छठा है हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। बर्फ, लोहा, पारा, दूध। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दूध। दूध क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। उसके बाद आ जाता है सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में हमारा सबसे पहला है किसी तत्व में खाली स्थान के कण हैं। तो एक ही प्रकार के कण होते हैं। किसी भी तत्व में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कण होते हैं। सेकंड है कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलना खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। थर्ड है टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन क्या होते हैं भाई? विलेय है। क्या है? विलेय है। उसके बाद है चौथा निलंबन है। ये निलंबन नहीं है, निलंबन है। तो खाली स्थान के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छनकर पृथक किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबन के द्वारा। उसके बाद पांचवा है खाली स्थान के कण आंखों से नहीं देखे जा सकती। आंखों से नहीं देखे जा सकते भाई। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा विलयन। विलयन के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब आएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न या प्रश्न उत्तर में आएंगे। तो प्रश्न पहला है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। अब हम जो दिया गए हैं नीचे उन सभी मिश्रणों में से हम विलयन को अलग करेंगे। तो देखो क्या क्या दिया है भाई? मिट्टी है, समुद्री जल है, वायु है, सोडा वाटर है, गोंद का जल में घोल, दूध का जल में घोल। तो उत्तर है दिए गए मिश्रणों में से विलयन निम्नलिखित है। तो विलयन मतलब क्या होता है? जो घोला गया हो ना, पानी में घोला गया हो, वो विलयन कहलाता है। जैसे समुद्री जल है, वायु है, सोडा वाटर है, गोंद का जल में घोल है, दूध का जल में घोल है। अब देखते हैं वायु भी घोल है, क्योंकि वायु में क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब पाए जाते हैं वायु में। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई? विलयन हो जाएगा। प्रश्न 2 है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में पृथक कीजिए। देखो कौन कौन सा तत्व हैं जो नीचे में दिए गए हैं। नींबू का शरबत, चट्टान है, तांबा है, हीरा है, नमक, नियॉन गैस, सलाद, शुद्ध पानी, एल्यूमिनियम, चांदी, साबुन, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम। तो उत्तर हो जाएगा तत्व। क्या क्या आ जाएगा तत्व में? हमारा जो तांबा है, हीरा है, नियॉन गैस है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोडियम है, ये सभी क्या कहलाते हैं भाई? तत्व कहलाते हैं। यौगिक नमक, शुद्ध पानी, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण, अब मिश्रण क्या होते हैं? नींबू का शरबत, चट्टान, सलाद, रक्त, ये सभी क्या है? मिश्रण है। अब आते हैं हम प्रश्न 3 शुद्ध पदार्थ की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखते हुए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर है तत्व अथवा यौगिक शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें और सरल रूप में पृथक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है तत्व सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि। हम इन्हें और पृथक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न 4 संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में किसी ठोस की जितनी मात्रा घुल सकती है उतनी ही घुली हो, उसे उस ताप पर संतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 5 निम्नलिखित में से पदार्थों को पहचानिए। पानी, हवा, कुर्सी, पत्थर, फूल की सुगंध, लोहा। विचार है ना भाई? विचार तो हमें पता है उत्तर विलयन।
तो इसमें से हमें पदार्थों को पहचानना है। तो पानी है, हवा है, कुर्सी है, पत्थर है, लोहा है, ये आपके क्या हो जाएंगे, पदार्थ हो जाएंगे भाई। ये पदार्थ क्यों होंगे, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। फूल की सुगंध है, ये नहीं आ जाएगा। और विचार, ये कोई पदार्थ नहीं होता है। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन, कोलाइड तथा निलंबन की पहचान करें। कीचड़, दूध, नमक का जल में घोल। तो विलयन में हमें पता है कि विलयन दूध का जो नमक का जल में घोल है वो क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। कोलाइड क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा। निलंबन कीचड़ हो जाएगा। प्रश्न 7वां है, निम्न मिश्रणों में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। शक्कर का विलयन, स्याही का जल में विलयन, स्टार्च विलयन, नमक का विलयन। हमारा क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कौन सा जो मिश्रण है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो स्टार्च विलयन, स्याही का जल में विलयन, ये क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न 8वां है, चावल की मांड, मतलब जो पसैया होते हैं ना, जिसे यहाँ पर परसिया लिखा है लेकिन यह पसैया होता है। चावल की मांड या पसैया की 1-2 बूंद का 100 ml जल में या 100 मिलीलीटर जल में घोल कोलाइड है या निलंबन, कारण सहित समझाइए। देखिए भाई, उक्त घोल कोलाइड है। अब क्यों कोलाइड है भाई, क्योंकि यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह फिल्टर पत्र से गुजर सकता है, जबकि निलंबन में विलेय के कण फिल्टर पत्र से नहीं गुजर सकते। 3rd है, उक्त घोल ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है, जबकि निलंबन के कण ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करता है। अब हमारा प्रश्न 9वां, निम्न को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत करें। पोटेशियम है, चूना है, गंधक है, कपड़े धोने का सोडा है, कार्बन है, लेड है, सिरका है। तो हम इसको तत्व और यौगिक में क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो तत्व हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, गंधक, कार्बन, लेड, ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। यौगिक, चूना, कपड़े धोने का सोडा, सिरका, ये सब क्या है, यौगिक हैं। प्रश्न 10वां है, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बनता है, यह तत्व होगा या यौगिक, कारण सहित बताइए। यह यौगिक होगा, क्योंकि पहला इसमें 2 तत्व हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं, एक या अधिक से जो तत्व पाए जाते हैं, है ना भाई, पदार्थ पाए जाते हैं या एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो मैग्नीशियम में क्या क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसके गुण मैग्नीशियम व ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होते हैं। उसके बाद है प्रश्न 11वां, नमक क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण, समझाइए। तो नमक एक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा नमक का रासायनिक सूत्र हमेशा पूछा जाता है कि NaCl। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अगर इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन में कहेंगे तो ये NaCl हो जाएगा। इसमें 2 तत्व होते हैं, सोडियम व क्लोरीन। नमक के गुण सोडियम व क्लोरीन अपने अवयवी तत्व से भिन्न हैं। उसके बाद है कोलाइड की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखते हैं कोलाइड क्या होता है। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होते, वरन किसी विलेय पदार्थ की विशेष अवस्था होती है। इसके जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली में से आसानी से विस्तृत नहीं होती हैं। यह बहुत मंद गति से विस्तृत होते हैं, जैसे कि स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो कोलाइड होते हैं वह कैसा होता है, जलीय विलयन, तो पार्चमेंट या किसी भी पेपर में, जंतु झिल्ली में आसानी से नहीं फैलते हैं। जैसे गोंद है, वो आसानी से फैल जाता है, क्या नहीं फैलता है ना। इनकी गोंद जैसी प्रकृति होने के कारण इनको कलील कोलाइड कहा गया है। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। किसी भी क्रिस्टलाइड को कोलाइड अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। कोलाइड विलयन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड होता है, यह शीघ्रता से कोलाइड बनाता है, और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड, ये विशेष विधियों से कोलाइड बनाता है। अब आता है निलंबन, सस्पेंशन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखेंगे निलंबन क्या होता है। निलंबन में विलेय के कण माध्यम में घुलते नहीं हैं, परंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है। चौक तथा पानी का मिश्रण, रेत तथा पानी का मिश्रण आदि निलंबन हैं। विलेय के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, जैसे कि पानी का मिश्रण और चौक का मिश्रण है। या
घुलते बिल्कुल भी नहीं। अगर पानी और चौक को एक साथ घोलेंगे तो चौक नहीं घुलता है। जैसे कि रेत और पानी है तो यह घुलता है क्या, नहीं घुलते हैं, परंतु ये माध्यम में निलंबित रहते हैं और इन कणों को हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ऐसे इसके गुण भी हैं निलंबन के, देखते हैं क्या क्या गुण होते हैं। निलंबित कण बड़े आकार के होते हैं। मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर निलंबित कणों का तली में बैठना आरंभ हो जाता है। जैसे कि देखो जो रेत होता है वह क्या होता है, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है जब हम उसको पानी में घोलते हैं। थर्ड है निलंबित कणों को छन्ना कागज से अलग कर सकते हैं। चौथा है निलंबित कण प्रकाश को फैलाते हैं, इससे प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। जो निलंबित कण हैं वो क्या करते हैं, उसको हम दिखाते हैं। तो निलंबित कण क्या हो जाते हैं, यहाँ पर है निलंबित कण। निलंबित कणों को छन्ना कागज से अलग कर सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश को फैलाते हैं, इससे प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है तथा कण भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि टिंडल प्रभाव, हम इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। पांचवा है निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। यह पृथक पृथक भागों पर पृथक पृथक संगठन दर्शाता है। उसके बाद है एक क्रियाकलाप है। किसी एक क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध कीजिए कि शक्कर में पानी का घोल विलयन है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम संभाल लेंगे कि क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एक बीकर में हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर पानी लें। दूसरा है पानी में 1 चम्मच शक्कर डालें। फिर विलयन को कांच की छड़ से तब तक हिलाएं जब तक कि शक्कर पूरी तरह घुल न जाए। आप छड़ के बजाय चम्मच भी ले सकते हैं, आप चम्मच के द्वारा भी उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से घोल सकते हैं। उसके बाद है चौथा, क्या अब शक्कर आंख से दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। क्या शक्कर को छाना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं छाना जा सकता। क्या शक्कर तली में बैठ जाती है? बिल्कुल भी नहीं बैठती। वो क्या होती है, पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं। अब आता है आपका 7वां पॉइंट है, क्या शक्कर के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, इसलिए प्रकाश का पथ दिखाई देता है? नहीं, नहीं फैलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सभी जगह पानी का स्वाद समान है? हाँ, सभी जगह पानी का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, समान ही होता है। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ शक्कर, विलेय तथा पानी क्या है, विलायक है। विलेय मतलब जिसको हम घोलेंगे किसमें, पानी में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। जैसे कि शक्कर है, उसको हम घोलेंगे किसमें, पानी में, तो वह क्या कहला जाएगा, हमारा विलेय कहला जाएगा। पानी में शक्कर एक समान रूप से मिश्रित है। इसमें शक्कर के कण अत्यंत छोटे हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण शक्कर के कणों को छान नहीं सकते हैं। शक्कर के कण हल्के हैं, तली में नहीं बैठते। छोटे आकार के कारण शक्कर के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, अतः विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। उक्त लक्षणों से सिद्ध होता है कि शक्कर में पानी का घोल विलयन है। उसके बाद हमारा प्रश्न दूसरा है, किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो देखते हैं किसी ठोस की द्रव में, तो देखते हैं भाई इसका आंसर। उत्तर, क्रियाकलाप, एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लें, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर कांच की छड़ से हिलाएं, इससे में तापमापी लगाएं। क्या नमक पूरी तरह घुल गया, ताप नोट करें। 1 चम्मच नमक और मिलाएं, कांच की छड़ से हिलाएं। क्या नमक पूरी तरह घुल गया, प्रत्येक बार ताप नोट करते जाएं। ताप बढ़ाएं, नमक और अधिक मिलाएं, देखें कि क्या नमक पूरी तरह घुल गया, ताप नोट करें। छठा, क्या ताप और बढ़ाने से नमक पुनः तली में बैठ जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष या इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ने के साथ आरंभ में बढ़ती है और एक निश्चित ताप पर अधिकतम हो जाती है। ताप और बढ़ने पर विलेयता घटती है। अनबुझे चूने के पानी में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद है कोलाइड, निलंबन या विलयन। कोलाइड तथा निलंबन में अंतर लिखिए। तो उत्तर है विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर। तो विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो विलयन फिल्टर पत्र से गुजर सकता है। कोलाइड विलयन भी फिल्टर पत्र से गुजर सकता है। निलंबन, इसमें विलेय के कण फिल्टर पत्र से नहीं गुजर सकते हैं। इनका संगठन समांगी होता है विलयन का। कोलाइड में इनका संगठन विषमांगी होता है। निलंबन में इनका भी संगठन विषमांगी होता है। विलयन, तीसरा पॉइंट है, विलयन के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, मतलब प्रकाश का फैलाव नहीं होता है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। निलंबन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता।
उसके बाद है चौथा, ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करता है। जो विलयन होता है वह ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन जो कोलाइड होता है वह ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है। निलंबन होता है वो ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करता। विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइड अपारदर्शी होता है, निलंबन भी क्या होता है, अपारदर्शी होता है। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण से आप कैसे अंतर करेंगे, उसमें आप कैसे अंतर करेंगे? तो समांगी मिश्रण है होमोजीनस मिक्सचर, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। चीनी तथा जल का मिश्रण, शरबत है। अम्ल क्षारक तथा लवणों के जलीय मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है। थर्ड है एथिल एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उत्कृष्ट गैसों या गैसों का मिश्रण होता है वह क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण है। उसके बाद है विषमांगी मिश्रण या यांत्रिक मिश्रण, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर और मैकेनिकल मिक्सचर। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण या यांत्रिक मिश्रण कहते हैं। रेत तथा जल का मिश्रण, गंधक तथा लोहे के चूर्ण का मिश्रण, रेत तथा लोहे के चूर्ण का मिश्रण, यह आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह जल में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। समांगी मिश्रण में वह जल में घुल सकता है। अब देखते हैं आंकिक प्रश्न। प्रश्न 1 है, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए तथा 40 ग्राम बी के संयोग से 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी तथा 20 ग्राम ई बनता है। इन प्रेक्षणों द्वारा द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझाइए। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मतलब द्रव्यमान संरक्षण किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसका जो द्रव्यमान है, और उत्पाद मतलब जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है और उत्पाद होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं उसका भी द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। तब हम उसे क्या कहेंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, तो अभिकारक हैं या अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं कौन कौन ले रहे हैं, 20 ग्राम ए हैं, 40 ग्राम बी हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 60 ग्राम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना आ गया, 60 ग्राम आ जाएगा। अब देखते हैं बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान, क्या क्या दिया गया है बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान में, 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी, 20 ग्राम ई। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। स्पष्ट है कि दिए गए प्रश्न में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण नियम है जो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है। आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान में कितना है, 60 ग्राम है, और बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या है, 60 ग्राम है। तो यही क्या कहलाता है भाई, द्रव्यमान संरक्षण नियम है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 2। 250 ग्राम कपड़े धोने के सोडे को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, विलयन की प्रतिशत सांद्रता, हम इसका पहले सूत्र लिखेंगे। तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ है विलेय सोडा का द्रव्यमान, पहले देखिए कितना दिया है, 250 ग्राम दिया है। कपड़े धोने का जो कपड़े धोने के सोडे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 250 ग्राम है। उसके बाद विलायक जल का द्रव्यमान कितना दिया गया, 1 किलोग्राम है। जब 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 में बदल जाएगा। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब देखते हैं विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो 250 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा इसका, 1250 ग्राम आ जाएगा। तो हमने सबसे शुरू में विलयन की प्रतिशत सांद्रता का हमने फार्मूला बताया था, तो उस फार्मूले में हम इस मान को रखेंगे, क्या क्या को रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान मतलब सोडा का द्रव्यमान कितना है, 250 है। अब हमने क्या विलयन का द्रव्यमान भी निकाल लिया है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, 1250 है, फिर इंटू 100। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 20%। तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें, 20%। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा या उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न 3। सीमा ने 3 ठोस पदार्थ अ, ब व स लिए। विभिन्न तापों पर 100 ग्राम जल में इनके संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की सारणी निम्नानुसार तैयार की। विलेय पदार्थ अ, ब, स हैं। 293 किलो कैलोरी,
13 कैलोरी, 333 कैलोरी या 353 कैलोरी। आ है 35 ग्राम, 36 ग्राम, 37 ग्राम, 38 ग्राम। ब है 32 ग्राम, 62 ग्राम, 106 ग्राम, 167 ग्राम। स है 34 ग्राम, 40 ग्राम, 46 ग्राम, 54 ग्राम। तो देखो 293 के पर तीनों पदार्थों के संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की मात्राएं कितनी कितनी हैं। इसके आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर है 293 के पर तीनों पदार्थों के संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की मात्राएं निम्नानुसार है। पदार्थ अ 35 ग्राम, पदार्थ ब 32 ग्राम, पदार्थ स 34 ग्राम। इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिए गए ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की एक निश्चित अधिकतम मात्रा ही विलय की जा सकती है, जिसे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। बिल्कुल भी सही बात है। विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की एक निश्चित अधिकतम मात्रा ही विलय की जा सकती है। उसके बाद है ख 500 ग्राम जल में 313 कैलोरी तापमान पर विलय पदार्थों के संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलय पदार्थों की मात्रा निम्नानुसार है। अब बस 36 ग्राम इंटू कितना करेंगे 5 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 ग्राम। 62 ग्राम इंटू 5 करेंगे तो 310 ग्राम। 40 ग्राम इंटू 5 करेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। ग है 353 के पर विलयन की सांद्रता हेतु गणना। विलय पदार्थ अ का द्रव्यमान कितना हो 38 ग्राम दिया है। विलायक जल का द्रव्यमान कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। तो विलयन का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का, तो 38 और 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 138 ग्राम हो जाएगा। फिर आपको क्या करेंगे, हम उस फार्मूले पे फिर से रखेंगे। विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो 38 ग्राम 138 ग्राम इंटू 100 करेंगे तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 27.54। उसके बाद है स विलयन की सांद्रता हेतु गणना। विलय स का द्रव्यमान 54 ग्राम है। विलायक जल का द्रव्यमान 100 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो 54 प्लस 100 करेंगे तो 154 ग्राम होगा। फिर हम उसको क्या कर देंगे, सूत्र पर रख देंगे। स विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो 54 ग्राम बटा 154 ग्राम इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 35.06% आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।